परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज ये थर्ड लेक्चर है फिजिक्स का, जो आज हम वर्क पावर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो वर्क पावर एनर्जी जानने के लिए आई होप सबको फोर्स के बारे में याद होगा, मेजरमेंट की यूनिट के बारे में याद होगा। तो वर्क बेसिकली क्या होता है, ये वर्क मेजर किया जाता है कितना हमने फोर्स अप्लाई किया है एंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुई है ऑब्जेक्ट का, ये डिटरमाइन करता है फोर्स क्या है। ठीक है, तो फोर वर्क बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट है जूल। वर्क क्या होता है, बेसिकली हमने कितना फोर्स दिया है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुई है उसका गुण है। ठीक है, तो बस सबको इतना याद रखना होगा। तो ये है क्या, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेसिकली क्या होती है, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो एक डायरेक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी एक डायरेक्शन है। तो ये दोनों साथ साथ में मिलके स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। तो फोर्स था वेक्टर क्वांटिटी, वर्क है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि वर्क डन कैसे कह सकते हैं, कोई अगर आदमी ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई सामान को उठा रहा है, ग्रेविटी के ऑपोजिट में कोई सामान उठा रहा है और जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये सामान इस आदमी ने उठाया है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, मतलब जो आदमी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो वर्क हो रही है, वर्क डन भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और जो टोटल वर्क हुई है वो कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। कितने घंटे में कितना वर्क हो रहा है, इसका जो रेट है दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, इफ पावर इज, इफ द डब्ल्यू वर्क इज डन बाय एजेंट, बाय एन एजेंट, जैसे कि कोई आदमी है, कोई पर्सन है। ठीक है, 8 मिनट पे, अगर 8 मिनट पे या फिर टी मिनट पे, टी टाइम पे टोटल काम हुई है, तो पावर क्या होगा, W बाई टी। तो बेसिकली रेट जो होता है, काम करने का जो रेट है दैट इज कॉल्ड पावर। और जैसे कि हम पूछते हैं कि इस बल्ब का पावर क्या है, तो बल्ब का पावर मतलब क्या होता है कि कोई बल्ब अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो किस रेट पे प्रोड्यूस कर रहा है, उसके ऊपर, जो बल्ब है उसके ऊपर जो वर्क हो रही है वो किस रेट पे हो रही है, दैट इज पावर। और हम इसको किस तरीके से बताते हैं, वाट। तो एसआई पावर का एसआई यूनिट क्या है, वाट। नेम्ड ऑनर विद द साइंटिस्ट जेम्स वाट। तो जेम्स वाट कौन है, इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टीम इंजन को बनाया था। तो इनका नाम क्या था, जेम्स वाट, और उन्हीं के नाम के हिसाब से ये वाट रखा गया है। तो पावर बेसिकली क्या है, वर्क डन बाय टाइम, दैट इज जूल। जो वर्क का यूनिट था एंड टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड है बेसिकली वाट। ठीक है, तो अनदर यूनिट वाट का और एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड हॉर्स पावर। तो अगर आपको कभी पूछा जाए हॉर्स पावर किस चीज का यूनिट है, तो आपको याद रखना होगा कि ये पावर का यूनिट है, ये भी जेम्स वाट ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी। द एनर्जी क्या होती है कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, इसे कहते हैं एनर्जी। तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी को आप किसी भी कंडीशन से, किसी भी साइड से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि सनलाइट जो अर्थ में आते हैं वो आप किसी भी डायरेक्शन से मेजर करें, सन से अर्थ पे आते हैं, तो अर्थ के किसी एक एरिया पे कितना एनर्जी आता है, तो आप किसी भी डायरेक्शन से मेजर करें तो उतना ही एनर्जी आता है। ठीक है, तो ये भी इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट है इसका जूल। एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू द वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। कोई सी काम करते हुए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। ये दोनों टाइप के हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है,
ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है, जैसे साउंड, थर्मल एनर्जी, विंड, लाइट, इलेक्ट्रिकल, तो ये सारे जो है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क दैट कम्स टू एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो मूवमेंट, मोशन के बाद, मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आप चल रहे हैं तो आप बहुत लंबे समय से अगर आप चल रहे हैं तो क्या होती है? आपको पसीना आता है, आपको एनर्जी लॉस होती है। तो ये जो एनर्जी लॉस हुई है वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a velocity v, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m v स्क्वायर। तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला है, अगर दोनों बॉडी सेम काइनेटिक एनर्जी में मूव कर रहा है तो जिसका मोमेंटम, जिसका मास जितना कम है उसका मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। तो मोमेंटम क्या था? m एंड v। तो अगर मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर वेलोसिटी कम है तो मास ज्यादा होगी। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे हमने पढ़ा था। तो अगर दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है तो बेसिकली जिसका मास कम है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा क्योंकि उसका वेलोसिटी ज्यादा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। जैसे मीटियोर्स है, वॉकिंग, फॉलिंग फ्रॉम एनी एरिया, जैसे अगर आप बेड से गिर जाते हैं या फिर ऊपर सीढ़ी से गिर जाते हैं तो वो सारे काइनेटिक एनर्जी है। थ्रोइंग बॉल, अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं तो बॉलर क्या करता है? थोड़ा सा दूर से आके बॉल को थ्रो करता है ताकि बॉल को ऑलरेडी एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। जैसे काफी समय पहले जो पाकिस्तानी एक बॉलर थे शोएब अख्तर, उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो इतना ही दूर से आके बॉल फेंकता था, उसकी स्पीड बहुत होती थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत होती थी। तो बॉल थ्रोइंग भी एक क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। फ्लाइंग एरोप्लेन, ये भी एक प्रोसेस है। नेक्स्ट होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होती है? ये डिफाइन किया जाता है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कीप मूविंग एट द सेम डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड ऑन द बॉडी। तो ये भी एक टेंडेंसी है कि जो बॉडी है वो सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो बेसिकली ये एक मल्टीप्लीकेशन है ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो m मास एंड v है वेलोसिटी, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन है मोमेंटम। मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो जी अगर कोई एक गाड़ी मूव कर रहा है या फिर कोई एक ट्रक मूव कर रहा है, दोनों साथ में सेम वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा है, जिसका वजन ज्यादा है। तो यहाँ पे वजन किसका ज्यादा है? जो ट्रक है उसका वजन ज्यादा है, जो गाड़ी है उसका तो उतना नहीं है। तो यही दोनों अगर मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी में तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो अगर मोमेंटम कंजर्व हुआ मतलब ये इसका दोनों का अगर मोमेंटम सेम है, मान लेते हैं कि इसका मोमेंटम जो है इसका भी मोमेंटम उतना ही है, तो मतलब इसका मास ज्यादा है, इसका वेलोसिटी कम है, इसका मास कम है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये है मोमेंटम। मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला है वो m मल्टीप्लीकेशन v है, जहां पे m है मास एंड v है वेलोसिटी। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? When an object acquires the ability to do work due to its particular states is called potential energy। तो किसी ऐसा वस्तु जो उसके हाइट के वजह से उसके काम करने का एबिलिटी मिल रहा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एनर्जी ऑफ वाटर कलेक्टेड बाय ए बिल्डिंग ए डैम स्टोर्ड इन द की ऑफ। अब मान लीजिए कि ये एक डैम है, ये डैम ने पानी को भर रखा है, तो
पानी ऊपर रखा हुआ है और यहाँ से पानी फ्लो हो रही है, तो पानी थोड़ा ऊपर था, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, बस इतना सा जो पोजीशन चेंज हो रहा है, उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं कि टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट कहां से हो रही है? पानी ऊपर रखा गया था, इसलिए डैम के ऊपर पानी था। ये जो डैम में जो पानी बना हुआ है, दैट इज पानी का पोटेंशियल एनर्जी, जो एक्चुअली पानी की काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, जिस काइनेटिक एनर्जी को हम यूज करके जो टरबाइन है उसको घुमा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये एरो, ये जो एरो है ये इस डायरेक्शन में जाएगा। इसके इस डायरेक्शन में जाने के लिए काम कौन कर रहा है? ये वो जो धनुष है वो इतना सा घुमा हुआ है, इतना सा जो इसकी मूवमेंट मतलब कंडीशन या फिर पोजीशन की चेंज हुई है, उसके वजह से ये एरो सामने के डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। वैसे जो घुलती होती है, स्लिंग शॉट होते हैं, वो भी ऐसे ही सिमिलर है। ठीक है, तो ये जितना भी एग्जांपल्स था, सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है। द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज P इक्वल टू mgh। तो ये ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, किसी जगह का ग्रेविटेशन फोर्स क्या है एंड कितना ऊपर ये इसको स्टोर किया गया है, दैट इज हाइट। ठीक है, तो जिसका हाइट जितना ज्यादा है उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा है। अगर मास सेम है, अगर ग्रेविटेशन किसी एरिया का हमने मान लिया कि सेम है, तो हाइट जितना ऊपर होगा पोटेंशियल एनर्जी उसका उतना ही ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहते हैं कि एनर्जी जो है उसको आप ना तो बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस बेसिकली वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। जैसे नदी की पोटेंशियल एनर्जी था, जो डैम था उसमें पोटेंशियल एनर्जी था, उसको हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी पे ट्रांसफर किया है। ठीक है, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर व्हेनेवर एनर्जी डिसअपियर्स in one form the same amount of energy appears in another form। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही एग्जांपल दूसरा क्या है? हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करते हैं, तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है और उसकी वजह से बल्ब जलता है। बल्ब जलने से क्या होती है? वो लाइट एनर्जी एमिट करता है एंड हीट एनर्जी एमिट करता है। तो इसमें क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक है बना लाइट एनर्जी, एक बना हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वर्ल्ड में कांस्टेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि आप एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते और उसको जनरेट भी नहीं कर सकते, उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। जो टोटल एनर्जी है वो कंप्लीटली कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो सम एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइसेस के बारे में हमें जानना है कि कुछ कुछ ऐसा हमने मशीन बनाया है जो एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में शिफ्ट कर सकता है, जैसे कि डायनामो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो डायनामो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी पे ट्रांसफर करता है। कैंडल जो केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में ट्रांसफर करता है। तो कैंडल में क्या होती है? बेसिकली मोम रहता है, वैक्स, और वैक्स क्या है? जो हमारे मधुमक्खी होती है उसके कुछ बॉडी पार्ट्स के केमिकल्स होते हैं। तो वो केमिकल्स क्या करता है, जैसे ही हम आग जलाते हैं तो वो लाइट और हीट दोनों में ट्रांसफर हो जाता है। वैसे ही माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर करता है। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में ट्रांसफर करता है। सोलर सेल जो सोलर एनर्जी होता है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। ट्यूब लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में ट्रांसफर करता है। पावर मीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब
इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट और हीट में ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिक सेल जहां पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है एंड इसमें स्टोर भी करके रख सकते हैं। बैटरी में एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं ना। अगर हम बैटरी अगर फोन पे चार्ज देते हैं तो 100% होने के बाद एटलीस्ट एक दिन तक, वो 0% होने से पहले एक दिन तक चलता है फोन। हमें कंटिन्यूअसली कान में ये चार्जर पे तो लगाना नहीं पड़ता। तो उसमें भी क्या होती है, तो एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं। सितार या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये कुछ था जो बेसिकली कुछ एनर्जी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ डिवाइसेस। जैसे जो बांसुरी होती है, फ्लूट, वो क्या करता है, जो हमारी विंड एनर्जी है उसको हमारे म्यूजिकल एनर्जी या फिर साउंड पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, वैसे जो वोकल कॉर्ड है वो विंड जो है, विंड को साउंड एनर्जी पे ट्रांसफर करता है। तो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो वेरी गुड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। परीक्षा जंक्शन की जो प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। ठीक तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। एसएससी, बैंकिंग, इस टाइप के कोई भी एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी के जो सीएपीएफ का एग्जाम्स होते हैं या फिर एनडीए के एग्जाम्स होते हैं, उसमें कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको जरूर याद रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।